जजमेंट डे, दुनिया का अंत, आखिरी दिन। दोस्तों, जब कभी भी हम जजमेंट डे के बारे में सुनते हैं, जब कभी भी हम जजमेंट डे के बारे में एक किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, तो हर रिलीजन में जजमेंट डे के बारे में अलग बात लिखी गई है, अलग बात कही गई है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में जजमेंट डे जीसस क्राइस्ट का सेकंड कमिंग है, जो कि इस धरती पर होगा। और जब जीसस क्राइस्ट अपने सेकंड कमिंग में इस धरती पर आएंगे, तब इस धरती में हर एक चीज़ को वो तबाह कर देंगे। तब इस धरती पे ना तो इंसान, ना ही जानवर, ना ही पेड़ पौधे, ना ही कोई भी लिविंग चीज़ इस धरती पे नहीं बचेगी। मतलब वो अल्टीमेटली इस पूरी दुनिया का आखिरी दिन कहलाया जाएगा। लेकिन ये जजमेंट डे होगा कैसे? हम जब कभी भी जजमेंट डे के बारे में सुनते हैं, तो हमारे मन में एक सोच आती है कि एक बड़ी सी भीड़ है, एक बड़ी सी लाइन लगी हुई है, और वहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग एक लाइन में चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरह के लोग दूसरी लाइन में चल रहे हैं। अब इन लोगों के साथ ये होता है कि ये वन बाय वन, एक एक करके गॉड, जो कि इनका जजमेंट करेंगे, उनके पास जाएंगे। और गॉड इनके कर्मों को एक बड़े से स्क्रीन में दिखाएंगे, जो कि इन्होंने थ्रू आउट द लाइफ अपने जीवन में किया है। उनमें से अच्छी चीज़ें होंगी और बुरी चीज़ें होंगी। और इन सारी चीज़ों को गॉड देख के इन्हें मापेंगे, इनका क्या कर सकते हैं, तोलेंगे इन्हें। और अगर इंसान के बुरे कर्म सबसे ज़्यादा है, तो एज़ इट इज़ उसके बुरे कर्मों के फल के हिसाब से उसे नर्क भेजा जाएगा। और अगर अच्छे कर्म उसके ज़्यादा है, तो अच्छे कर्म के हिसाब से उसे स्वर्ग भेजा जाएगा। मानना है कि जजमेंट डे जो होगा, वो सभी का एक बार होगा। मतलब बाइबल के हिसाब से इस पूरी पृथ्वी का सबसे फर्स्ट ह्यूमन कौन था? एडम। तो एडम से लेकर जितने लोग मर गए थे, ऑब्वियसली एडम इस पृथ्वी पे सबसे पहला था, लेकिन सबसे पहला मरने वाला इंसान एडम नहीं था, बल्कि एबल था। तो एबल से जितने सारे लोग मरेंगे, जितने सारे लोग अभी तक इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे, उन सभी का गॉड एक बार में जजमेंट करेंगे। और उनका एक बार में जजमेंट होगा, और अपने कर्मों के हिसाब से वो स्वर्ग या फिर नर्क जाएंगे। लेकिन ये जजमेंट डे क्या इतना सिंपल है? इस जजमेंट डे में कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड होंगी। बाइबल में अगर हम ढूंढे, तो जजमेंट डे के बारे में कुछ कुछ जगह लिखा गया है, लेकिन बाइबल की एक बुक में जजमेंट डे के बारे में डिटेल में लिखा गया है। और वो बुक बाइबल की सबसे टफेस्ट बुक है समझने के लिए। बाइबल की सबसे आखिरी बुक रेवलेशन को हम पढ़ते हैं, तो रेवलेशन में द वेरी फर्स्ट चैप्टर में ये बात लिखी गई है, या फिर जजमेंट डे के बारे में ये हिंट देते हुए ये कहा गया है कि फॉर द टाइम इज नियर, क्योंकि समय निकट है। और ये समय किसी और चीज का नहीं, बल्कि खुद जजमेंट डे का है। जजमेंट डे से पहले हमें इंसान के डेथ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान की मृत्यु से ही कई सारे मिस्टीरियस चीज़ों का, कई सारे रहस्यमय चीज़ों का पर्दाफाश होगा। अगर मरने के बाद इंसान के साथ क्या होगा, अगर ये चीज़ आपको जानना है, तो मैंने अपने इस चैनल पे उसके बारे में ऑलरेडी बताया है। आप यहाँ जाके उसे ज़रूर देख सकते हैं। अब इंसान के मरने के बाद क्या होगा? दोस्तों, पौलुस, जो कि बाइबल के सबसे ज़्यादा बुक्स के राइटर है, सबसे ज़्यादा लेटर्स न्यू टेस्टामेंट में जिन्होंने लिखे हैं, वो मरने के बारे में कहते हुए ये बात कहते हैं कि अगर इंसान का जी उठना होगा, या फिर अगर इंसान वापस से जी उठना चाहता है, तो उसका इस पृथ्वी पे मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही एक ऐसा धर्म नहीं है जो इस बात को मानता है, लेकिन इस पूरे पृथ्वी में कई सारे ऐसे धर्म हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को मानता है कि मरने के बाद इंसान वापस से जिंदा होगा, इंसान का एक और जीवन होगा। लेकिन हर एक धर्म में उसका एक अलग अलग तरीके से उसे समझाया गया है। अगर हम पर्टिकुलरली क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो मरने के बाद इंसान वापस जिंदा तो होगा, जैसे कि वो अपनी पुरानी बॉडी को छोड़ के वापस से जी उठेगा। लेकिन वो जब जी उठेगा, तब वो अपनी पुरानी बॉडी से जी नहीं उठ पाएगा, लेकिन उसे एक और नई बॉडी मिलेगी, जिसे बिब्लिकल लैंग्वेज में हेवनली बॉडी कहा गया है।
और हेवनली बॉडीज़ की खुद में अपनी क्वालिटी होंगी और हेवनली बॉडीज़ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होंगी, बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगी। इंसान अपनी पुरानी बॉडी में इस पृथ्वी पे गाड़ा तो जाता है, क्योंकि मरने के बाद हम अपने इस फ्लैश एंड ब्लड वाले इस बॉडी को इस पृथ्वी पे गाड़ देते हैं। लेकिन हम जब जी उठते हैं, तब हम सिर्फ अपने इस बॉडी से नहीं बल्कि एक न्यूली बॉडी या फिर हेवनली बॉडी से उठते हैं। बट उसकी ज़रूरत क्या है? वो इसलिए कि हेवन उन बॉडीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो इस पृथ्वी में कई सारे दुख दर्द को लेके अपने पूरे जीवन में चलता है। तो जब कभी भी हम एक इंसान के बारे में सोचते हैं तो इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, दुख दर्द पीड़ा। इन सभी चीज़ों से वो अपने पूरे लाइफ में जूझते रहता है। लेकिन जब इंसान मर जाता है और अगर अच्छे काम करके मर जाता है, अगर उसे स्वर्ग नसीब होता है, तब उसके अंदर कोई दुख नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, किसी भी चीज़ की तकलीफ उस इंसान में नहीं होगी। और जब किसी भी चीज़ की तकलीफ उस इंसान में नहीं होगी, तब उसको एक ऐसी बॉडी मिलेगी जो उसे हेवन में ले जाने के लायक होगी। और हेवन सिर्फ उन्हीं बॉडी को एक्सेप्ट करेगा जिसमें दुख, दर्द, तकलीफ नहीं होंगी। लेकिन हम अपने इस अर्थली बॉडी से हेवनली बॉडी में शिफ्ट कैसे होंगे, रिप्लेस कैसे होंगे? ये हम तब होंगे जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएँगे, जब उनका जजमेंट डे जो कि सेकंड कमिंग यीशु मसीह का है, वो इस पृथ्वी पर आएँगे, तब एक आखिरी तुरही फूँकी जाएगी, द लास्ट ट्रम्पेट। और उस आखिरी तुरही के दौरान जितने भी अच्छे लोग मर गए हैं, जितने भी अच्छे लोग इस पृथ्वी पर सताए गए हैं, बुरे लोगों के द्वारा परेशान किए गए हैं और मौत के घाट उतारे गए हैं, उन सभी लोग उस लास्ट ट्रम्पेट को सुनेंगे, उस आखिरी तुरही को सुनेंगे और वो वापस से जी उठेंगे, अपनी पुरानी बॉडी से नहीं बल्कि हेवनली बॉडी से। तब ये बात आएगी, ओ डेथ वेयर इज़ योर स्टिंग, ओ डेथ वेयर इज़ योर विक्ट्री। लेकिन दोस्तों व्हाट इज़ दिस लास्ट ट्रम्पेट? ये आखिरी तुरही क्या है? जब ये आखिरी तुरही फूँकी जाएगी तब सारे मुर्दे लोग वापस से जी उठेंगे। तो इनसे पहले भी जितनी भी तुरही फूँकी गई थी, उनमें क्या होगा? उनमें क्या कुछ इसी प्रकार की कई सारी चीज़ें होंगी या फिर कुछ और विपत्तियाँ आएँगी? और यहीं से हमें जानने को मिलता है जजमेंट डे में होने वाले अलग-अलग घटनाओं के बारे में। जॉन, जो कि जीसस क्राइस्ट का एक डिसाइपल है और बाइबल के सबसे आखिरी बुक का रचयिता भी है, राइटर भी है। जॉन इस बुक को एक पतमास नामक एक टापू पे लिखता है और उस टापू में जितने दिन वो ज़िंदा रहता है, उतने दिन जितनी भी सारी चीज़ें दर्शन के द्वारा उसे देखने को मिलती हैं, वो सारी चीज़ें एक बुक में लिखता है और वही है बाइबल के सबसे आखिरी पुस्तक, द बुक ऑफ रेवोल्यूशन। थोड़ी देर आते ही जॉन एक बुक को देखता है और उस बुक में बाहर और अंदर दोनों तरफ से कई सारी चीज़ें लिखी गई थी। लेकिन वो बुक 7 मोहरों द्वारा बंद था, मतलब उस बुक में 7 सील लगे हुए थे। तब एक स्वर्गदूत ज़ोर से चिल्ला के कहता है कि इस मुहर बंद बुक को कौन खोल सकता है? इस सील से बंधे हुए इस किताब को कौन खोल सकता है? क्योंकि ना तो पृथ्वी पे, ना तो धरती पे और ना ही पाताल में कोई ऐसा इंसान है जो कि इस बुक को खोल सकता है। तभी एक और आवाज़ आती है कि इस बुक को सिर्फ़ एक मेमना ही खोल सकता है, जो कि परमेश्वर का पुत्र है, जो कि सन ऑफ डेविड है। और हम जानते हैं बाइबल में जब कभी भी मेमना या फिर मेमने जैसे शब्द को हम सुनते हैं तो जीसस क्राइस्ट को मेमना कहा गया है। तो उस बुक को खोलने की शक्ति सिर्फ़ एक ही व्यक्ति के पास है और वो है खुद जीसस क्राइस्ट। दोस्तों जितनी भी बात मैं आपको अभी ये मोहर के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें जजमेंट डे में होगी। मतलब जजमेंट डे सिर्फ़ 1 दिन में या फिर 1 घंटे में या फिर 1 पल में हो जाने वाली कोई चीज़ नहीं है, बल्कि इट वुड टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब आता है समय मुहर खोलने का, द फर्स्ट सील। उस मुहर को खोलने के बाद एक बड़े से बीस्ट की आवाज़ उसमें आती है और वहाँ से एक सफ़ेद कलर का घोड़ा बाहर आता है और उस सफ़ेद कलर के घोड़े पे एक इंसान बैठा हुआ होता है जिसके हाथ में एक धनुष था और वो उस घोड़े पे बैठे हुए सभी पे विजय प्राप्त करता है। मतलब सारे बैटल्स को जीतने के लिए, पूरे दुनिया पे कंट्रोल करने के लिए वो निकला हुआ होता है। ये सारी चीज़ें पहले मोहर के खोलने के बाद होंगी। वही कुछ समय बाद
दूसरी मोहर खोली जाती है, द सेकंड सी। और जैसे ही दूसरी मोहर खोली जाती है, तब वापस से एक बीस्ट के दहाड़ने की आवाज़ आती है, और उस मोहर में से एक लाल कलर का घोड़ा बाहर आता है, और उस पे जो इंसान सवार हुआ होता है, वो उसको ये ड्यूटी दी गई थी, या फिर उसको एक अथॉरिटी दी गई थी कि रिमूव पीस फ्रॉम द अर्थ, इस पृथ्वी पे शांति का नामो निशान मिटा दे। और उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी। ये सारी चीज़ें दूसरे मोहर खोलने के बाद होंगी। और उसके कुछ समय बाद जब तीसरी मोहर, थर्ड सील खोली जाती है, तब ये होता है कि जैसे ही थर्ड सील खोली जाएगी, जब तीसरी मुहर खोली जाएगी, तब एक काले कलर का घोड़ा वहाँ से बाहर आएगा और उसके हाथ में एक तराजू होगा। और ये जब होगा, तब तो इस पूरे पृथ्वी पे एक दिन की कमाई, मतलब एक क्वार्टर भर चावल को खरीदने के लिए, पाने के लिए, इंसान को एक पूरे एक दिन का काम करना पड़ेगा। पूरा दिन काम करके सिर्फ वो मुट्ठी भर चावल खरीद सकता है। मतलब जैसे ही थर्ड सील खोली जाएगी, तीसरी मुहर खोली जाएगी, तब इस पूरी पृथ्वी पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे, आर्थिक संकट आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, इंसान का जीना मुश्किल होगा। और ये सारी चीज़ें जजमेंट डे के दिन होंगी दोस्तों। और जैसे ही फोर्थ सील खोली जाती है, वहाँ पे हम एक येलो कलर के घोड़े को देखते हैं, और उसके ऊपर जो इंसान सवार था, या फिर उसके ऊपर जो एंटिटी सवार थी, वो उसका नाम था डेथ, मृत्यु। और उसके पीछे पीछे हेल भी था, मतलब नर्क भी था। और उसे यह अधिकार दिया गया था कि इस पूरे पृथ्वी में तलवार, अकाल और भुखमरी से इस पूरे पृथ्वी को तबाह कर दे, सारे वाइल्ड एनिमल्स को तबाह कर दे, इस पूरे पृथ्वी के वन फोर्थ हिस्से को पूरी तरीके से तबाह कर दे। फोर्थ सील के खोले जाने के दौरान ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं होंगी दोस्तों। और दोस्तों अब बारी आती है पांचवी मुहर, यानी फिफ्थ सील की। जब जॉन पांचवी मुहर को खोल रहा होता है, तब उसके सामने एक चीज आती है। वो अपनी आंखों से एक बड़े से वेदी को देखता है, एक बड़े से ऑल्टर को देखता है, और उस ऑल्टर के नीचे कई सारे इंसानों की आत्माएं छुपी हुई होती। और वो आत्माएं उस ऑल्टर के ऊपर बैठे हुए उस इंसान से ये दुहाई करती है, ये रिक्वेस्ट करती है कि है स्वामी, तू कब तक जजमेंट नहीं करेगा? मतलब अभी वैसे ही बहुत समय हो चुका है, अभी तक तूने जजमेंट नहीं किया। क्यों इन पापियों के लिए तू इस दुनिया को अभी तक बचा रहा है? ऐसा क्या कारण है? क्यों इन लोगों को अभी तक बचा रहा है? ये सारी बातें, वो सारे आत्माएं, वो सारे सोल्स उस ऑल्टर में बैठे हुए उस इंसान से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं। तब वो इंसान उन सारे सोल्स को एक सफ़ेद कलर का कपड़ा पहना देता है, और उनसे ये कहता है कि बस थोड़ी देर और, तुम्हारी तरह जितने लोग इस पृथ्वी पे मर गए हैं। दोस्तों उस ऑल्टर के नीचे जितने सारे सोल्स थे, वो सोल्स उन लोगों के थे जो प्रभु यीशु मसीह के वजह से इस पृथ्वी पे मारे गए थे। मतलब क्राइस्ट के ऊपर अपने बिलीफ को रखने की वजह से, क्राइस्ट के ऊपर अपने फेथ को रखने की वजह से जितने भी लोग मारे गए थे, वही उस ऑल्टर के नीचे थे। वो सारे सोल्स उन्हीं लोगों के थे। अब उन सोल से उस ऑल्टर में बैठा हुआ प्रभु या फिर ईश्वर ये कहता है, बस थोड़ी देर और, तुम्हारे जैसे और कई सारे तुम्हारे भाई मरने वाले हैं। तो जब तक तुम सभी की संख्या पूरी नहीं होती, तब तक जजमेंट नहीं होगा, तब तक मेरा सेकंड कमिंग नहीं होगा। ये उस फिफ्थ सील में लिखी गई थी दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जजमेंट डे जो है, जो जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग है। हमने जीसस क्राइस्ट के फर्स्ट कमिंग में ये सारी चीज़ें देखी कि जीसस क्राइस्ट अपने फर्स्ट कमिंग में जब इस पृथ्वी पर आए थे, तो ही वॉज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, मतलब बहुत ज़्यादा शांति प्रिय थे, बहुत निर्मलता से वो बात करते थे। लेकिन जब सेकंड कमिंग जीसस क्राइस्ट का होगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही विपरीत होंगी। पहले तो जीसस क्राइस्ट प्रेम का संदेश सुनाने आए थे। मतलब जब फर्स्ट कमिंग जीसस क्राइस्ट का था, मतलब एट द टाइम ऑफ जीसस बर्थ, जब वो इस पृथ्वी पर आए थे, वो सभी को माफ़ करने के लिए, सभी से प्यार करने के लिए, या फिर ये कहा जाए तो सारे पापों को धुलाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आए थे। लेकिन
सेकंड कमिंग में सारी चीज़ें ऑपोज़िट होंगी। सेकंड कमिंग में जीसस क्राइस्ट सॉफ्ट स्पोकन नहीं रहेंगे। सेकंड कमिंग में जीसस क्राइस्ट अपने क्रोध को दिखाएँगे, अपने गुस्से को दिखाएँगे, अपने उस आक्रोश को दिखाएँगे। लेकिन ये सेकंड कमिंग होगा कैसे? इसको बताते हुए, इसको दिखाते हुए जब जॉन ने ये देखा कि सिक्स्थ सील खोली गई थी, तब जॉन ने एक बड़े से अर्थक्वेक को इस पृथ्वी पे आते हुए देखा। बड़ा अर्थक्वेक इस पृथ्वी पे आया था और जो सूरज है ना, जो जो सन सूरज है, वो वो ऐसा हो गया था कि एक कंबल सूरज के ऊपर एक कंबल किसी ने ओढ़ दिया और वो इतना काला पड़ गया था और चंद्रमा यानी मून जो था वो लाल पड़ गया। और जितने भी स्पेस में स्टार्स वगैरह थे वो पृथ्वी पर कुछ इस तरह से गिर रहे थे कि जिस तरीके से एक पेड़ से एक पके हुए फल गिरते हैं, कच्चे फल गिरते हैं, उस तरह से बड़े बड़े स्टार्स इस पृथ्वी पे गिर रहे थे। तब तब इस दुनिया के जितने भी सारे किंग्स थे, रूलर्स थे, स्ट्रॉन्ग मैन थे, वीक थे, स्वतंत्र थे, जितने भी लोग थे, वो सभी जाके पहाड़ों के नीचे मतलब गुफाओं में छुपने लगे। और लिटरली वो दिन इतना भयानक था, वो समय इतना भयानक होगा कि जितने भी किंग्स, रूलर्स, स्वतंत्र या फिर वीक जितने भी सारे लोग थे, वो लोग लिटरली लिटरली पहाड़ों से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि है पहाड़ों, हम पे आके गिरो, क्योंकि जितने केओस हम इस पृथ्वी पे देख रहे हैं, जितने हमें डर लग रहा है इन चीज़ों को देख के, इससे अच्छा कि हम एक बार में मर जाते। इसीलिए लिटरली पहाड़ों हम पे गिरो और ताकि हम मर जाएँ, ताकि हम इस भयानक चीज़ को अपने आँखों से ना देखें। सिक्स्थ सील में ये सारी चीज़ें लोग देखेंगे। मतलब सोचिए, जब सिक्स्थ सील खोली जाएगी तो वो मंज़र कितना भयानक होगा और लोग कितनी दर्दनाक मौत या फिर कितने भयानक चीज़ को अपनी आँखों से जजमेंट डे के दिन ही देखेंगे। ये तो सिर्फ़ केवल एक भविष्यवाणी है दोस्तों। मतलब जितनी भी बातें रेवलेशन में लिखी गई है, प्रकाशित वाक्य में जितने भी बातें लिखी गई है, वो सारी भविष्यवाणी है। मतलब ये आगे होनी है। सिर्फ़ भविष्यवाणी को एक एक टापू के ऊपर देख के ही जॉन इतना डर रहा है, तो सोचिए अगर वो सारी सारी चीज़ें रियल में होने लगेंगी तो मंज़र कितना ज़्यादा भयानक होगा। और इस तरीके से ख़त्म होता है सिक्स्थ सील। अब बारी आती है सेवेंथ सील की। जब सातवीं मुहर सेवेंथ सील खोली जाती है, तब हेवन में आधे घंटे के लिए सन्नाटा छाया हुआ था। मतलब बाइबल के हिसाब से आधे घंटे के लिए पूरे हेवन में सन्नाटा छाया हुआ था और जो परमेश्वर है, गॉड है, उनके सामने 7 एंजल्स हुआ करते थे। वो सारे 7 एंजल्स अपने हाथों में 7 तुरही लिए हुए उस पृथ्वी पे आ गए थे। अब उन सातों स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत ने जब पहली तुरही को फूका, मतलब फर्स्ट ट्रम्पेट को जब फूका उसने, तब खून से मिले हुए ओले इस पृथ्वी पे गिरने लगे और पृथ्वी की वन थर्ड मतलब एक तिहाई सारी चीजें जल गई थी। एक तिहाई पेड़ जल गए थे, एक तिहाई घास जल गई थी, सभी इस पृथ्वी के वन थर्ड सारी चीजें जल गई थी। और उसी तरीके से जब दूसरी तुरही या फिर सेकंड ट्रम्पेट को एक और स्वर्गदूत ने फूका, तो मानो आग के जैसे जलता हुआ एक बड़ा सा पहाड़ समुद्र में डाला गया था और समुद्र की एक तिहाई खून से भर गया और एक तिहाई समुद्री जानवर, मछलियां सारे मर गए और बड़े बड़े जहाज डूबने लगे। और उसी तरीके से तीसरे स्वर्गदूत ने जब तीसरे ट्रम्पेट यानी तीसरी तुरही को फूका, तब एक बड़ा सा तारा एक मशाल की तरह था जो कि पृथ्वी के नदियों के वन थर्ड पे आ गया और उस तारे का नाम वॉर्मवुड यानी नागदोना था और वन थर्ड पानी को वॉर्मवुड की तरह कड़वा कर दिया गया और कई सारे लोग उस पानी के कड़वे हो जाने पर मर गए। तब एक और स्वर्गदूत ने जब चौथी तुरही फूकी, फोर्थ ट्रम्पेट को फूका, तब सूरज, चांद, स्टार्स की एक तिहाई वन थर्ड अंधेरे में बस गया और डे लाइट के साथ भी हुआ, मतलब दोपहर के समय में भी वन थर्ड अंधेरा छा गया, इवन रात में भी वन थर्ड अंधेरा छा गया था। लेकिन फोर्थ ट्रम्पेट को फूकने के बाद जॉन एक अजीब सी चीज को देखता है।
जॉन अपनी आंखें आसमान में उठा के देखता है तो अब एक बड़े से ईगल ने जोर जोर से चीख चीख के चिल्ला के ये कहता है कि चार तुरही ऑलरेडी फूकी गई है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रम्पेट ऑलरेडी फूकी गई है, लेकिन अभी तीन तुरही और फूकी जानी है। तो जितने भी लोग उन 3 तुरहियों के फूँके जाने तक ज़िंदा रहेंगे, उन लोगों के लिए हाय, 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 और इन तीनों हाय का अलग-अलग इंडिविजुअल मीनिंग है। और अब बारी आती है फिफ्थ सील यानी फर्स्ट हाई की। अब फर्स्ट हाई में क्या होता है, आसमान से एक बड़ा सा तारा इस पृथ्वी पे गिरता है और एक ग्रेट डीप वहाँ पे हो जाता है और उस ग्रेट डीप की कीज उसे दी गई थी। और उस ग्रेट डीप को जब खोला गया था तब उसमें से एक बड़ा सा धुआं निकलता है और उस धुएं के वजह से पूरे आसमान में सब कुछ काला पड़ जाता है, मतलब सूरज भी दिखाई नहीं देता, आसमान पूरा काला पड़ जाता है और उस काले पड़ने की वजह से पृथ्वी में से टिड्डियाँ यानी ग्रास हॉपर्स निकलती है। अब ये ग्रास हॉपर्स नॉर्मल ग्रास हॉपर की तरह नहीं थी, लेकिन ये स्कॉर्पियंस की तरह थी। इनके शेप्स के बारे में मैं आगे चल के आपको और बताऊंगा। अब इन ग्रास हॉपर को ये क्या बोल सकते हैं डायरेक्शन मिला था, ये आज्ञा मिली थी कि इस पृथ्वी पर के घास, हरियाली, पेड़ किसी को डिस्ट्रॉय मत करना, लेकिन उन्हीं को डिस्ट्रॉय करना जिनके माथे के ऊपर मुहर नहीं लगी हो। उन्हें तुम 5 महीने तक टॉर्चर करना, उन्हें 5 महीने तक तुम अधिक से अधिक पीड़ा देना, ये आज्ञा मिली थी उन ग्रासहॉपर्स को। और वो टॉर्चर इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि लोग मरना तो चाहेंगे लेकिन वो मर नहीं पाएँगे। तो अब चलिए जानते हैं उन ग्रास होपर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। वो ग्रास होपर कुछ इस तरीके से होंगे जैसे कि लड़ाई के लिए तैयार किए गए घोड़ों की तरह, और उनके सिर के ऊपर सोने का मुकुट होगा। उनका मुंह इंसानों की तरह होगा और उनके बाल बिल्कुल एक स्त्री के बालों के जैसे जितने खूबसूरत होंगे। पांचवा, उनके दांत शेर के दांत जैसे होंगे और उनके ऑर्नामेंट्स मतलब उनके कवच कुछ लोहे की तरह होंगे। क्या आपने कभी किसी ग्रास ऊपर को लोहे के कवच पहने हुए देखा है? नहीं, लेकिन जब जजमेंट डे होगा, ये सारी चीज़ें एक ग्रास ऊपर में देखने को मिलेगी। अब सातवीं बात ये आती है कि उनके पंखों का शब्द ऐसा होगा जैसे कि बहुत सारे घोड़े लड़ाई के लिए जा रहे हो, और उनके पूँछ बिच्छुओं जैसे होंगे और उनमें डंक भी होगा। एंड लास्ट एंड फाइनल बात ये आती है कि वो इंसानों को 5 महीने तक टॉर्चर करेंगे, और आप उन ग्रासहोपर्स के स्ट्रक्चर को अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और अब बात आती है सिक्स्थ ट्रम्पेट, जो कि सेकंड हाई को रिप्रेजेंट करती है। तब गॉड की वेदी में से एक बड़ी सी आवाज़ आती है और उस आवाज़ में ये कहा जाता है कि उन चारों एंजल्स को रिलीज करो जो कि यूफ्रेटिस फरात नदी के पास छिपी हुई थी। उन एंजल्स को वहाँ पे इसीलिए छुपाया गया था ताकि वो लोगों को ख़त्म कर सके, लोगों को मार सके, और उनकी गिनती लगभग 20 करोड़ की थी। उसके बाद जॉन ने ये देखा कि जो घोड़े उनके ऊपर सवार थे, उनका कवच मानो आग के जैसा लाल था, डार्क ब्लू और येलो कलर का था। और उन घोड़ों का सिर मानो शेर के सिर के जैसा था, उनका मुंह आग आग के धुएं जैसा था, और उनके मुंह से जो निकलती थी वो इंसानों को मार देती थी। उनकी शक्तियाँ जो थी वो उनके मुंह में थी और उनके पूंछ में थी, और उनके पूँछ बिल्कुल सांप की तरह थे और उन पूँछों पे सिर भी था। इतना कुछ देखने के बावजूद भी पृथ्वी पे ऐसे कई सारे लोग और मौजूद थे जो अभी तक रिपेंट नहीं कर रहे थे। जितनों ने भी रेप किया, मर्डर की, चोरी की, वो सभी लोग अभी तक अपने गलतियों को मान के बदल नहीं रहे थे। इतना कुछ हो जाने के बावजूद कई लोग बदल नहीं रहे थे। तब जॉन ने ये देखा कि हेवन से एक आवाज़ आ रही थी और उस आवाज़ में ये कह रहा था कि सेवेंथ ट्रम्पेट फूकी जानी है। अब टाइम आ गया था द लास्ट ट्रम्पेट, आखिरी तुरही फूके जाने का। जब स्वर्गदूत ने लास्ट ट्रम्पेट आखिरी तुरही को फूका, तब स्वर्ग में बड़े बड़े शब्द से लोग ये कह रहे थे कि परमेश्वर का राज्य और उसके मसीह का राज्य अब युगान युग तक निरंतर रहेगा, उसका अंत कभी नहीं होगा। और जितने भी 24 प्राचीन स्वर्ग में परमेश्वर के सामने थे, वो लोग परमेश्वर के सामने, तब वो 24 प्राचीन ये कहेंगे कि गॉड अब ये समय आ गया है कि उन लोगों को न्याय दिलाने का,
जिन्होंने आपके लिए इस पृथ्वी पे अपने आप को कुर्बान कर दिया, और साथ ही में उनको सज़ा देने का जिन्होंने इस पूरे पृथ्वी पे तबाही मचा के रखी थी, जिन्होंने इस पूरे पृथ्वी को तबाह करने में अपना पूरा योगदान दिया था। और ये वही समय होगा जब हेवनली बॉडीज़ अर्थली बॉडीज़ को रिप्लेस करेंगी। मतलब कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, जब कभी भी हम जजमेंट डे के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो सोच है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। हम इतना सिंपल तरीके से जजमेंट डे को निकाल देते हैं कि हाँ, ये चीज़ें होंगी। लेकिन जब हम बुक के अंदर देखेंगे, जब हम पुस्तक में ढूँढेंगे, जब हम बुक के अंदर पढ़ेंगे, तब हमें देखने को मिलती है कि जो जजमेंट डे है वो कोई नॉर्मल दिन नहीं है। जजमेंट डे है वो सिर्फ़ 1 घंटे या 1 दिन या फिर 1 महीने में ख़त्म होने वाला समय नहीं है। जजमेंट डे एक ऐसा समय है जो कि पूरी पृथ्वी को कई महीनों तक तड़पाएगी, रुलाएगी, कई सारी महामारी इस पूरी पृथ्वी में फैल जाएगी। और भी इस तरीके से कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि जजमेंट डे से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 मैं बनाऊँ तो कमेंट में आप लिखिए पार्ट 2, मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और इसी तरीके की मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल चीज़ें देखना आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मैं वही बनाता हूँ। के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आई विल सी यू सून। बाय बाय।